अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक सूरह के बारे में। ये सूरत लिखकर आप अपने पर्स में रख लें, इंशाअल्लाह कभी भी आपको पैसों की तंगी नहीं होगी, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा, हर वक्त आपके पास पैसे आएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे 7 आदतों के बारे में। 7 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में परेशानी और मुसीबतें आती हैं और इन घरों में तंगदस्ती ही तंगदस्ती आती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 7 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में परेशानी और मुसीबतें आती हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे वो सूरह जो आप लिखकर अपने पर्स में रख लें। नंबर 1, रात को खाने के बर्तन साफ़ ना करने से। दोस्तों, अक्सर घरों में ये ध्यान नहीं दिया जाता और रात के बर्तन ऐसे ही बिना धोए सब सो जाते हैं। तो ध्यान रहे कि ऐसे घर में बरकत नहीं होती और अल्लाह की लानत होती है। नंबर 2, जनाबत की हालत में खाना खाने से। दोस्तों, नापाकी की हालत में खाना खाना ठीक नहीं। नापाकी की हालत में उस वक्त खा सकते हैं जब सेहरी का वक्त ख़त्म होने वाला हो। जिन घरों में लोग नापाकी की हालत में खाना खाते हैं तो ऐसे घरों में भी बरकत नहीं होती। नंबर 3, माँ बाप का अदब ना करने से। दोस्तों, जिस घर में वालिदैन का अदब नहीं किया जाता, उनसे बदतमीज़ी की जाती है, तो ऐसे घरों पर अल्लाह की लानत होती है और ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती। नंबर 4, खड़े होकर पेशाब करने से। दोस्तों, जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं उनके घर से बरकत चली जाती है, तंगदस्ती आ जाती है, तो खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। नंबर 5, घर के जालों को साफ़ न करने से। दोस्तों, घर के जाले साफ़ ना करना ये भी तंगदस्ती का सबब है। बाज़ लोग मकड़ी के जालों को साफ़ नहीं करते हैं और कहते हैं कि मकड़ी को नहीं मारना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर मकड़ी को मार भी सकते हैं और उसके जाले साफ़ करने चाहिए। नंबर 6, फ़जर की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन सो जाने से। दोस्तों, जो लोग अक्सर फ़जर की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन सो जाते हैं तो उनके घर में भी बरकत नहीं होती। अब आप ज़रा खुद सोचिए कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर सो जाने से बरकत नहीं होती, तो जो लोग फ़जर की नमाज़ ही नहीं पढ़ते उनके घर में कैसे बरकत होगी। नंबर 7, 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ के बाल ना करने से। यानी 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ के बाल साफ़ ना करने से घर में बेबरकती आती है, तंगदस्ती आती है। दोस्तों, गैर ज़रूरी बाल या नाखून 40 दिन से ज़्यादा रखना ठीक नहीं है, इससे घर में तंगदस्ती आ सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उस सूरह के बारे में जिसको लिखकर आपको अपने पर्स में रखना है। आज हर घर के अंदर बेरोज़गारी आम है, नौजवान गुर्बत की वजह से परेशान हैं और अगर आज के दौर को देखा जाए तो हमारे बहुत से भाई और नौजवान ऐसे हैं जो गुर्बत की वजह से परेशान होकर कुफ्रिया अल्फाज कह देते हैं और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। लोगों को तरह तरह की परेशानियां हैं, ख़ासकर ये जो दौलत की परेशानी है, रिस्क की तंगी की परेशानी है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस परेशानी से महफूज रखे। दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं, रिस्क में तंगी है, पैसों में बरकत नहीं होती, तो आज का बताया हुआ ये अमल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह कभी आपके पास पैसा ख़त्म नहीं होगा, आपके मालो दौलत में बरकत होगी, इजाफ़ा होगा, आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमल करने का तरीका ये है कि आप गेहूं के 5 दाने ले लें और मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अव्वल 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 55 बार सूरह कौसर पढ़ें। 55 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद 3 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। ये सब पढ़ने के बाद गेहूं के 5 दानों पर दम कर दें। ये अमल 3 दिन तक लगातार करें। इसके बाद एक सादा कागज़ पर सूरह कौसर लिखकर इन 5 दानों को उसमें बांध लें और उसे अपने पर्स में रख लें या फिर जहां पैसा वगैरह रखते हैं वहां भी रख सकते हैं।
एक बात याद रखें कि जो लोग पीछे जेब में पर्स वगैरह रखते हैं वो इसको पर्स में ना रखें, बल्कि जहां उनके घर का पैसा जमा होता है वहां रख दें। इस अमल को करने के बाद आपके मालो दौलत में बरकत होगी, रिस्क में बरकत होगी, आपको कभी भी परेशानी पेश नहीं आएगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह पाक से दुआ मांगें, इस वजीफ़े को करने के बाद अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। वजीफ़ों के साथ साथ नमाज की भी पाबंदी किया करें, तभी हमारे वजीफ़े असर करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।